नरेंद्र कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। मन जब भी बहुत कशमकश में हो, विचलित हो, तो भी क्या उसके पीछे की शांति में रहा जा सकता है गुरुदेव, ताकि हमारा काम पर कम से कम प्रभाव पड़े? देखो नरेंद्र, क्या है कि हमको अपने मन से युद्ध नहीं लड़ना है। अगर कभी कशमकश है तो चलने दें कशमकश, कभी वो विचलित है तो विचलित हो जाए पूरी तरह। उस समय वो शांति पीछे की ना ढूंढें। लेकिन जब विचलित नहीं है तब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शांति में बने रहें। एक बात जो मन के ढंग पर लागू होती है, उसको अगर हम अपने अंदर बिठा लेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। मन एक यंत्र है, वो एक खास किस्म की प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग से चलता है। जिस बात पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब दो चीज़ें हुई हमारे जीवन में, एक शांति, एक अशांति। हम शांति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, या हम अशांति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस पर हम फोकस करते हैं। तो अगर शांति से जीना हमारी जीवन शैली में आ जाएगा तो वो क्षण जब हम विचलित होंगे, कशमकश में होंगे, उलझन में होंगे, तब भी कहीं पीछे शांति का एक वातावरण बना रहेगा, वो बना रहेगा। हमारे काम बहुत अच्छे ढंग से होंगे, सुंदर ढंग से होंगे। तो आदत डालनी है शांति में रहने की। और स्मरण, जो ये स्मरण है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि हम किस चीज़ को रिकॉल करते हैं। जब 9 स्टेप्स टू निर्वाणा सीरीज मैंने बोली थी तो उसमें इन चीज़ों को अपने डिटेल में बताया था। जैसे उसमें एक सूत्र आता है विधायक स्मृति का, पॉजिटिव मेमोरी। क्या है वो? उन बातों को याद रखिए जिन्होंने जीवन को सुंदर, शांत बनाया था, जीवन में कुछ अंतर डाला था। तो हम अगर याद करने बैठते हैं तो हमारी कुछ आदत ऐसी बन गई है और हमारे आसपास के माहौल की वजह से कुछ ऐसी आदत बन गई है कि ज़्यादातर अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, सब बुरी बुरी बातें। हमारे संबंध भी हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हम वो बातें याद नहीं रखते जो अच्छी अच्छी वाली थी। हम याद वही बातें रखते हैं जो खराब थी। किसी के बारे में सोचने बैठते हैं, अच्छा उसने ये कहा था, उसने ये किया था। हो सकता है 100 बातों में से 3 बातें ऐसी वाली हों, खराब वाली, वही वाली याद रखेंगे। तो अपने जीवन में एक आदत हम पैदा करें और हर सीकर को करनी चाहिए। कई बार लगेगा अच्छा सीकर को तो हमें कोई बड़े महान काम में लगाना है, चेतना का कोई हिमालय बनाना है, उसको उस पर चढ़ जाना है, ऐसा कुछ हम सोचते हैं। लेकिन ज़िंदगी बड़ी छोटी छोटी बातों से बनती है। हिमालय वगैरह तो बाद में बनेगा, पहले थोड़े बहुत जो स्टोन्स हैं ज़िंदगी के वो तो जुटा लें। हमारा जो डेली लिविंग का पैटर्न है, डेली लिविंग के पैटर्न में हम इस पॉजिटिव मेमोरी को, इस विधायक स्मृति को इन्फ्यूज करें, उसको शामिल करें, उसको डालें। हर उस बात को अपने स्मृति का हिस्सा बना के रखें जिसने हमको शांत बनाया हो, जिसने हमको प्रसन्नता दी हो, जिसने हमारे जीवन में कुछ अर्थ दिया हो। तो धीरे धीरे एक आदत बन जाती। मन एक आदत की तरह मशीन है, प्रोग्राम्ड हो गया। तो जब कभी कोई मुश्किल आएगी तो मुश्किल आएगी, ऐसा नहीं कि मुश्किल आएगी तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई कसमकस हुई तो कोई कसमकस ही नहीं, कसमकस है। लेकिन चूंकि आदत पड़ी है मन की शांत बने रहने की, तो जल्दी ही वो उसको सुलझा लेगा, क्योंकि वो उसका पैटर्न है। कई लोगों की आदत होती है बहुत उपद्रव पैदा करने की, तो वो ऊपर से भले बड़े बड़े शांत जैसे दिखते हों, लेकिन जैसे परिस्थिति बनती है उनका सारा उपद्रव शुरू हो जाता है, निकल कर आ जाता है, बिल्कुल भूचाल आ जाता है। इसके उल्टा भी कई लोग देखोगे जीवन में होते हैं जो ऊपर से तो ऐसा लगेगा थोड़े विचलित से लग रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ठहरे हुए हैं। तो अगर जीवन की कोई विषम परिस्थिति आती है तो वो उतने विचलित नहीं होते।
बाहर के व्यवहार को देखकर हम बहुत आकलन नहीं लगा पाते। हाँ, बाहर और भीतर एक सुंदर ढंग पैदा हो वो तो अच्छा ही है, अंतर जगत भी सुंदर हो और बहिर्जगत भी सुंदर हो, तो इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आदत बदलें, केवल एक ही सूत्र, पॉजिटिव मेमोरी, पॉजिटिविटी नहीं। रोज सोने जाते हैं बिस्तर पे तो देखें दिन भर में क्या अच्छा हुआ, कब कब शांत रहे। हम उल्टा देखते हैं कब कब हम अशांत रहे। उस देखने के ढंग को बदलें कि जब ये परिस्थिति हुई तो हम कितने शांत थे। धीरे धीरे वो ढांचा बदल जाएगा और एक बहुत ही सधी हुई जीवन शैली हमारे हाथ में आएगी। और यही सधी हुई जीवन शैली वो चेतना का हिमालय पैदा करती है। उसके पहले नहीं, उसके पहले तो होता है कि बिल्कुल महात्मा बन गए हम, बिल्कुल शांत समाधिस्थ बैठे हुए, और जरा सा कुछ हुआ जीवन में उतार चढ़ाव तो बस सब डामाडोल। इसीलिए कुछ लोग फेयर वेदर सेंट होते हैं। फेयर वेदर सेंट, जब जीवन में सब अच्छा है तो आप संत ही हैं, और जब जीवन में कुछ हो हलचल तब भी आप संत बने रहें। संत शब्द शांत शब्द का थोड़ा भाई जैसा लगता है। शांत बने रहें, जीवन में संत बने रहें, इससे बेहतर है जीवन में शांत बने रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसको हमें अपने मन को एक प्रोग्राम देना होगा।